जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की सच्ची घटना में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक दुल्हन अपने दूल्हे यानी पति की हत्या क्यों करा देती है। उसके बाद उस दुल्हन की मां अपनी बेटी की ही फांसी की मांग क्यों करती है। ये पूरी सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती, थाना परशुरामपुर, गांव बेदीपुर का है, जहां पर कि एक अनीस नाम का लड़का, जिसके पिता का नाम होता है शमसुद्दीन, वो मुंबई में रहता है। वहाँ दर्जी का काम करके अपना जीवन यापन करता है, घर का खर्च चलाता है। उसकी शादी तय हो जाती है और शादी तय होने के बाद 9 नवंबर 2025 को वो अपने घर आता है और घर आने के बाद उसको 13 नवंबर 2025 को बारात जाती है, शादी होती है। और ये शादी होती है उत्तर प्रदेश के गोंडा में, गोडारे गांव, ये है बनमपुरवा। वहाँ पर जब शादी हो जाती है, शादी की पूरी रस्में पूरी हो जाती हैं, जब सुबह बारात की विदाई होती है तो दूल्हा जो अनीस है अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और जो बाकी जो विदाई वाला जो रस्म होता है वो अदा किया जा रहा था। दुल्हन का इंतज़ार हो रहा था कि दुल्हन गाड़ी में बैठेगी और गाड़ी चल देगी। और दूल्हे की जो ड्राइवर था, उसमें उस गाड़ी का ड्राइवर था मजहर, उसका नाम था मजहर। अब जैसे ही दुल्हन बैठ जाती है, गाड़ी आगे चल देती है। पीछे जो गाड़ी थी उसमें दूल्हे का बाप शमसुद्दीन और बाकी कुछ लोग और जो उनके मेन रिश्तेदार होते हैं वो बैठ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही गाड़ी ये चल देती है, रोड पर दो लड़के बाइक पर सवार होकर के, और वो उस गाड़ी के कभी आगे और कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, अचानक से वो गाड़ी के आगे आते हैं, दूल्हे वाली गाड़ी के सामने, और रोक देते हैं कि गाड़ी रोको। वो नहीं रोकता है। फिर गाड़ी के आगे आते हैं, बोला गाड़ी रोको। तो जब ये पीछे वाला भी देख रहा था, उसका पिता, और आगे वाला यानी दूल्हा और वो जो शमसुद्दीन और अनीस, इन दोनों लोगों में बात होती है बाप बेटे में। तो एक कहते हैं कि हो सकता है कि कोई साइड लेने में आगे पीछे हुआ हो, इसलिए ऐसा कर रहे हो। तभी जो शमसुद्दीन यानी लड़के का बाप जो है, यानी समधी उस बहू का ससुर, वो कहता है कि ऐसा करो। मजहर को कहता है, यानी अपने बेटे से कहलवाता है कि इसको बोलो गाड़ी रोकेगा नहीं, किसी भी कीमत पर गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। अब ये लड़के पीछा करते हुए जाते हैं। हालांकि कुछ दूर बाद जब आगे पीछे करके उनको लगा कि हम जिस इरादे से आए हैं उस इरादे में सफल नहीं हो पाएंगे, वो छोड़ देते हैं। अब ये पूरा मामला वहीं समाप्त हो जाता है और घर जाते हैं। दुल्हन जाती है, आराम से रहते हैं, जो वहाँ की रस्में हैं वो पूरी की जाती हैं। इसके बाद तारीख आती है 20 नवंबर 2025। 20 नवंबर 2025 को जब शाम का करीब 7 बज रहा था, तभी दो लड़के आते हैं उसी लड़की बहू के घर के पास आसपास, और वो जो है वहाँ पर रुक करके पूछते हैं कि फला का घर किधर है। एक एड्रेस पूछते हैं वहाँ, और एड्रेस पूछते हैं तो ऐसे बता देते हैं कि आगे है, थोड़ा सा आप जाइए, इधर से उधर मुड़ जाना, उधर से उधर मुड़ जाना। अब वो कहते हैं कि नहीं भैया, थोड़ा सा और आगे बता दीजिए, प्लीज़ हमारी मदद करिए आप। अब वो लड़का जो अनीस है, अनीस वहाँ से आगे जाता है। आगे जाने के बाद उसको बोलते थोड़ा सा और बता दीजिए, थोड़ा सा और आगे चलिए। अब करीब वो 100-150 मीटर आगे चला जाता है अपने घर से, और उस समय शाम का 7 बज रहा था, यानी अंधेरा हो चुका था। वहाँ जाते हैं और जैसे ही उनको रास्ता बताता है, वो बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आए और हमें रास्ता बताए, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहना, वो दोनों अपनी बाइक पर बैठते हैं, और वो जो पीछे बैठा वाला, वो बैठने से पहले कि उसको उसके कनपटी पर पिस्टल लगाता है, कट्टा लगाता है, और उसे गोलियों से उड़ा देता है फायर करके। और वहाँ से उसके ऊपर फायर करने के बाद वहाँ से वो भाग जाते हैं अपनी बाइक स्टार्ट करके। अब ये जो लड़का था अनीस, वहाँ गिर जाता है। गिरने के करीब 10 मिनट के आसपास एक जो
गांव में जो दुकान रखा हुआ यानी किराने की दुकान, वो आदमी उस रास्ते से आता है और देखता है कि ये कौन है। हो सकता है कोई दारू पीकर गिर गया हो सकता है कोई दारू पी गिरा हो। लेकिन जब ध्यान से देखता है, अपनी मोबाइल टार्च जलाता है और ध्यान से देखता है कि कौन हो सकता है ये शराबी, देखता है तो ये पूरा खून से लथपथ था। अब कुछ सेकंड लगा उसको पहचानने में, और वो जो है जब पहचान लिया कि ये अनीस है, तो वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया कि अनीस को गोली मार दिया, अनीस को गोली मार दिया, अनीस को गोली मार दिया। अब जब इतनी बात सुनते हैं तो गांव के तमाम लोग, जिसको जैसे सुनाई दे रहा था, ये पूरी खबर जो है आग की तरह फैल जाती है पूरे इलाके में। अब वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, और थोड़ी देर एक आध घंटे में, हालांकि रात का वक्त था, वहाँ तकरीबन पूरे आसपास के लोग जो होते हैं वो हज़ारों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। उसी में से कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है। उस घायल अनीस को पुलिस अपने कब्जे में लेकर फटाफट पहुंचाते हैं। कहाँ? अयोध्या। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज में उसको पहुंचाया जाता है, और वहाँ जो है उसको इलाज के लिए जब ले जाते हैं तो वहाँ से जो डॉक्टर्स हैं वो उसे मृत घोषित कर देते हैं कि ही इज़ नो मोर। अब जब उसको वापस लाया जाता है, पुलिस जब पूरी तहकीकात करने लगी, पूछताछ करने लगी कि आखिर ये ऐसे कैसे हुआ, अब वो बोलते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उसके यानी शमसुद्दीन का परिवार, अनीस के पिता बोलते हैं कि हमारे घर से न तो वो लड़का ऑलरेडी बाहर रहता था मुंबई में, कोई हमारा ऐसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये पता नहीं किसने ऐसे कर दिया। लेकिन पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस चाहे तो किस चीज़, किन अपराधी, किस क्राइम का पता नहीं लगा सकती है, और पुलिस ने वही वहाँ किया। पुलिस जो है अब ये कि इस लड़की की शादी कहाँ हुई और वो लड़की है कहाँ, पता चलता है कि वो लड़की, ये 20 तारीख की घटना है, 19 तारीख को वो अपने मायके चली गई है। अब जब पुलिस वहाँ पहुँचती है मायके और उस लड़की से पूछताछ करती है, उस लड़की का भी रो रो करके बुरा हाल। अब जो संवेदनाएं होती हैं, जो मानवीय संवेदनाएं, जो घर पास पड़ोस की, वो उस लड़की के प्रति कि अरे बाप रे, अभी 1 हफ्ते ही हुआ और इस बेटी के साथ ऐसा हो गया। अड़ोस पड़ोस वालों का भी रो रो करके बुरा हाल हो गया। अब करे तो करे क्या। लेकिन जब पुलिस पहुंचती है और पुलिस जो है उस लड़की से पूछताछ करती है, तो वहाँ भी वो ऐसे रो रो करके उसका बुरा हाल था कि जैसे मतलब कितनी बड़ी बेचारी है। लेकिन जब उसका फ़ोन नंबर निकाला गया उस लड़की का, उसका जब कॉल डिटेल यानी CDR निकाला गया, तो देखा गया कि वो जो लड़की थी लगातार एक लड़के से बात कर रही थी, जिसका नाम होता है रिंकू कन्नौजिया। अब रिंकू कन्नौजिया जो है, उस लड़के से जब लगातार बात करती थी वो लड़की, उसका जो मोबाइल है ऑटो कॉल रिकॉर्ड में लगा हुआ था। CDR तो लगाया जाता है, CDR निकाला जाता है, साथ साथ पूरी जो घटना थी, पूरी जो बातचीत थी, शादी से पहले की और शादी के बाद की, ये पूरी जो कॉल डिटेल थी वो रिकॉर्ड हो। उसको पता नहीं था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये घटना जब होगी, मैं घर यहाँ अपने मायके चली आऊँगी और इस घटना के बाद पुलिस मेरे घर तक पहुँचेगी, और पहुँचने के बाद मेरा ये, उसको पता नहीं था कि CDR भी किसी चिड़िया का नाम है। अब पुलिस जो है पूरी जब तहकीकात करती है, तो उस मोबाइल में पूरी ये सच्ची घटना छुपी हुई थी, और इस पूरे कारनामे का काला चेहरा जो था वही थी कौन? रुखसाना। उस लड़की यानी अनीस की पत्नी का नाम होता है रुखसाना। रुखसाना को पुलिस गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद उसको भेज देती है जेल। अब तमाम ऐसी धाराओं के साथ साथ वो भी गिरफ्तार हुआ जो अनीस रिंकू कन्नौजिया था। रिंकू कन्नौजिया और ये दोनों जेल भेज दिए जाते हैं। अब जो उसके घर वाले, उस लड़की के घर वाले रुखसाना की, उसकी माँ, वो कहती है कि इसको फांसी की सज़ा दो, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती है, इसको फांसी की सज़ा दी जाए। ऐसे इसने कैसे कर दिया? बताया ये जाता है कि वो लड़की करीब 2 साल पहले से ही वो जो
लड़की वो जो लड़का रिंकू कन्नौजिया है उसके साथ बातचीत करता था, उन दोनों का अफेयर चल रहा था और वो कह रही थी कि हमें इसी के साथ, रिंकू कन्नौजिया के साथ शादी करना है, लेकिन उसके घर वाले माने नहीं क्योंकि वो दूसरी जाति का धर्म का और दूसरी जाति धर्म का, वो मुस्लिम और वो हिंदू, तो इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो सकी। अब जब ये शादी हुई तो इसने जो है ये अपने पति को मरवा दिया। लेकिन बात इस बात की है कि अब न तो वो रह पाया एक साथ, उसने मरवा जरूर दिया कि हम दोनों अकेले रहेंगे, लेकिन उस मरवाने के बाद उसको क्या मिला, उस लड़की को? न तो वो रिंकू के साथ रह सकती, न रिंकू उसके साथ, रुखसाना के साथ रह सकता है। अब दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए, उन दोनों पर कलंक लगा, उसका परिवार बर्बाद हुआ, इसका परिवार बर्बाद हुआ। तो ये इस लव अफेयर के करने का क्या मतलब है, क्या हो गया है लोगों को? और समाज में, समाज के लोगों को आगे आकर के बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा लोगों को कि इस प्रकार की घटनाओं से आपको कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं। इसलिए आज की इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि आप सबको, समाज को जागरूक करना है। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।